Welcome students to the next session of class 10 chapter electricity subject physics. And in the previous session we have learned about the electric current, electric circuit, and SI unit of electric current, that is ampere, how to define it, and device which is used to measure electric current, that is known as ammeter, right? And also we have learned that flow of charge inside a wire, how the charges flow inside a wire or a conductor, and what is the direction of electric current, that is from positive to negative terminal, and the direction of flow of electrons is always from negative to positive. It means that the direction of flow of current is always opposite to the direction of flow of electrons in a circuit. So that's all that we have done. And we also did some numerical problems based on the concept of electric current and the quantization of charge. I hope that you all have understood those and practiced the unsolved numericals that I have provided in the PDF files for you. And please, if you have any queries related to this topic, please you can text me or ask me anytime, right? So now today's topic is electric potential and potential difference. Electric potential and electric potential difference, right? So what is the difference between these two terms? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस चैप्टर में, इस सिलेबस, इस टॉपिक में आज के सेशन में हम यही पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो पढ़ेंगे. तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. वी मस्ट अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. Right? So what is electric field? And electric field, if we can say, is defined as a space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge. इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो स्पेस है, वो रीजन है एक चार्ज बॉडी के अराउंड, उसकी सराउंडिंग में. जब अगर हम उसमें कोई और चार्ज रख देंगे तो उस चार्ज को कोई ना कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स फील होगी. तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने सुना होगा कभी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. सपोज ये मार्कर एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड अगर मैं कोई और मैग्नेट लेके आऊँगा, सपोज कोई और, ये मेरी फिंगर एक और मैग्नेट है, तो इसके अराउंड अगर मैं लेके आऊँगा तो इसके एक पर्टिकुलर रीजन तक मैं यहाँ रखूँगा तो इसको सपोज कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं होगी. तो इसका मतलब यहाँ इसका फील्ड नहीं है. तो इसको मैं अगर यहाँ लेके आ रहा हूँ तो उसको कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी. डिपेंड करता है मैं कौन सा पोल उसके सामने लेके जा रहा हूँ. अगर ये नॉर्थ है तो मैं नॉर्थ लेके जाऊँ तो रिपल्शन होगी, अगर साउथ लेके जाऊँगा तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी. ठीक है. तो सपोज इतना ये जो सपोज करो ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये मार्कर यहाँ पड़ा है, सपोज ये मैग्नेट है, तो ये वाइट वाला पार्ट है, ये इसका क्या है, फील्ड है. अगर इस वाइट वाले पार्ट में मैं कोई और मैग्नेट लेके आता हूँ तो मेरे को क्या फील होती है, उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होती है. मतलब ये उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो वो एरिया इसका जिसमें ये किसी और मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड. वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज बॉडी का. सपोज ये एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू. ठीक है, प्लस क्यू मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज है सपोज. तो इस चार्ज बॉडी के अराउंड एक एरिया होगा, सपोज ये वाइट वाला एरिया है. उस एरिया में अगर कोई चार्ज एंटर होगा तो उसको कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी. अगर पॉजिटिव एंटर होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी, मेरी फिंगर भी पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो इसको क्या होगा, हमेशा रिपल्शन फील होगा. बट अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हम हमेशा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मतलब इसको ये इन्फ्लुएंस करेगा, मेरी फिंगर को ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है.
बिटवीन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया। और एरिया ये 2 डायमेंशन में नहीं होगा, 3 डायमेंशन में भी होगा। सपोज ये मार्कर है, इसके नीचे भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, साइड्स पे भी होगा, इधर सब साइड होगा। तो वो एरिया का 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच, जिसके अंदर उसको वो किसी और को या उसका इन्फ्लुएंस किसी और चार्ज बॉडी को क्या होगा, फील होगा। तो वो एरिया और रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक है, सपोज अभी ध्यान से सुनना, सपोज एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं 2 डायमेंशनल समझा रहा हूँ, वैसे 3 डायमेंशनल होता है हमेशा। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका। तो अगर मेरे पास बाहर एक प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, सपोज वो उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। जो स्मॉल चार्ज हम कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये पड़ा है, दिस इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। बाहर कहीं भी पड़ा है, पता नहीं हमें कहाँ है, वो अनडिफाइंड पॉइंट है, मतलब इन्फिनिटी पे पड़ा है। इन्फिनिटी मतलब ये, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर है। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड है, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे भी कहाँ तक पड़ा है या कहाँ है, हमें वो डिस्टेंस मेजर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से हमने सपोज इस चार्ज को, इसके पास यहाँ पे एक पॉइंट है एस, उस एस पॉइंट तक मैंने लेके आना है इसे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से एस पॉइंट तक लेके आना है। ये अपने आप आ जाएगा? अपने आप नहीं आएगा। क्यों? इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, तो इसे क्या कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ भी। तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें क्या हो रही है, इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वो वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन होता है बेटा। तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूँ या डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी में से, मतलब कोई अनडिफाइंड पॉइंट है, वहाँ से इस एस पॉइंट जो डिफाइंड है वहाँ लेके आना है, जो इस चार्ज के नियर है, तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज़ टू बी डन on it to bring the charge from infinity to a particular point near the total charge in the electric field. ठीक है? So that work done which has to be done to bring the unit positive, this is called test charge or unit positive charge. ठीक है? So the work done which has to be done in bringing the unit positive charge from infinity to a point in the electric field of a particular charge, that work done is nothing but electric potential. That work done उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, याद रखना प्लीज़। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, दैट इज एस। ये एस नहीं मेंशन करना, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of the electric charge plus Q, and the work done per unit charge is known as electric potential and it is denoted by capital V. तो हमारा टॉपिक भी यही था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करना था, क्योंकि उसकी वो करेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, क्लियर? सो हाउ विल वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली electric potential, right? So it is defined as, sorry, इसको ऐसे नहीं लिखना, it is defined as, शुरू ऐसे कभी नहीं करना, it is defined as, नहीं, इसको ऐसे शुरू करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as, ये लिखना ज़रूरी है साथ में, at a point in an electric field, पूरे फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, जो हमने काउंट किया था, एस लेट किया था ना हमने। ठीक है, तो पूरे फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन लिखना जरूरी है। इज डिफाइंड एज बाद में लिखना है फिर, ठीक है।
is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. कौन सा पॉइंट? जो हमने लेट किया था एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V ओनली. ओके. और वी कैन से इफ सपोज करो W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ इन मूविंग ए Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन V is equal to W upon Q, where W is the work done. यहाँ पे कैपिटल W आएगा, स्मॉल w नहीं लिखना. ठीक है. वर्क डन. इट इज Q इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो Q ये है हमारे पास और V है पोटेंशियल डिफरेंस. V इज इक्वल टू W अपॉन Q. एंड नाउ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख रहा, V लिख रहा हूँ, इज वोल्ट. तो वोल्ट का सिंबल भी क्या है बेटा? V ही है. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी क्या है? सिंबल V है. और इसकी SI यूनिट का सिंबल भी क्या है? V है. वोल्ट है. पर वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या है? वोल्ट है. ठीक है. नाउ अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें तो पता लगेगा हमें 1 वोल्ट कब होगा ये. अगर वर्क डन कितना है, वर्क डन की यूनिट, वर्क किया तो यूनिट जाउल होती है. वर्क की यूनिट हमने किया हुआ है. वर्क एनर्जी एंड पावर हमारे पास एक चैप्टर था in the 9th class. So the unit of SI unit of work done is joule and charge is coulomb. So we can say 1 volt is defined as, or it becomes क्या बन गया? 1 joule per coulomb बन गया. So we can say 1 volt अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? So पेपर में अगर आ गया डिफाइन 1 volt और डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी ना, इज इट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इसकी ही डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही शुरू करना है. इट इज़ डिफाइंड से शुरू नहीं करना, ऐसे ही बोलना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be 1 volt if, पता लगा कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बेटा. इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल या जाउल, कुछ भी बोलते हो आप, जूल ऑफ वर्क या 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग, if 1 joule of work is done, work is done in moving 1, यहाँ पे 1 joule work है, 1 coulomb charge है, in moving 1 coulomb of electric charge या charge from infinity to that point. So this is the exact definition for 1 volt. So electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point. Which point? जो हमने कहा था at a point in electric field. Right? So this is a definition of 1 volt. याद रखना प्लीज़. और वोल्ट की स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स क्या होगी? सपोज हमारे पास ये आता है न्यूमेरिकल में 1 मिली वोल्ट, तो उसको स्मॉल m कैपिटल V, यह आएगा 10⁻³ वोल्ट. ठीक है. एंड 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे कल, शायद उसके बेस पे पता लग गया होगा अभी आपको कि माइक्रो क्या है. माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, वोल्ट, तो ये 10⁻6 होता है. ठीक है. और द ग्रेटर यूनिट्स, लार्जर यूनिट्स होते हैं किलो वोल्ट. किलो का के स्मॉल आएगा, किलो का के कभी भी लार्ज नहीं होता क्योंकि कैपिटल के इज़ फॉर केल्विन, स्मॉल के इज़ फॉर किलो, किलो वोल्ट.
1 स्मॉल के वी 10⁻³ वोल्ट होगा, ठीक है। 1 मेगावाट, मेगा वोल्ट क्या आएगा, कैपिटल एम आएगा मेगा के लिए, स्मॉल एम तो मिली का होता है, कैपिटल एम मेगा वोल्ट, तो 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। सो दीज आर द सम स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स टू मेजर इलेक्ट्रिक, right? So, and one thing more, electric potential is a scalar quantity. Why? Because as we know that it only have magnitude but no direction, so it is a scalar quantity, ठीक है। ये याद रखना प्लीज़ बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। एंड मोर ओवर इलेक्ट्रिक करंट दैट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये याद रखना प्लीज़। नेक्स्ट वन इज क्यों स्केलर, बिकॉज आप बोलोगे सर वो तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब पता है हमें होता है, वो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि एक सर्किट में ऐसे नहीं बता सकते ना कि डायरेक्शन इस ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वो डायरेक्शन होती है हमेशा, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फिक्स है, पर पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी फिक्स नहीं हो सकता। अगर बैटरी को एक साइड लगा दो तो एक साइड पॉजिटिव, सपोज ऐसे लगा दी हमने कि उसकी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, उसको घुमा के लगा दो, फिर क्या हो सकता है, उसकी राइट पॉजिटिव हो सकती है, लेफ्ट नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ ये ईस्ट की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ ना, हम ऐसे बता सकते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज that is also an important one, and also we can say the special case of this part that we have done is electric potential difference. Second one is electric potential difference, जो अभी हमें करना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता लग गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का होगा हमेशा, कि पूरा एक फील्ड है, किसी चार्ज, कोई चार्ज है, उसका पर्टिकुलर एरिया है उसके अराउंड, उसका वो फील्ड हो गया, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लेके आना या यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क डन होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। मतलब उसमें एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट पता ही नहीं कहाँ पे है, फिक्स नहीं है, एक अनडिफाइंड है। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो डेफिनेट पॉइंट्स में होगा, दो डेफिनेट वो बोलते हैं हम कि फिक्स्ड पॉइंट्स में होगा, पता होगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक मूव करना है चार्ज। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, एक इन्फिनिटी था, पता नहीं था कहाँ पे है, एक फिक्स था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसमें दोनों ही फिक्स होंगे, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए कुछ आपको थ्योरी बोर्ड्स करवा रहा हूँ पहले मैं। हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। पता है हमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब एक एंड ऑफ कंडक्टर से दूसरे एंड तक फ्लो करता है बेटा, तो वो हमेशा उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, वी कैन से कंसिडर अ वेसल। अगर हमने बेटा ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है जब उसमें हम बैटरी ज्वाइन करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। एक वेसल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज उसमें इस तरह का बना हुआ है, यू शेप का बना हुआ है वो, सपोज ठीक है। इसमें थोड़ा पानी डाला हुआ है, सपोज इसमें वाटर का लेवल थोड़ा सा हाई है, इस वाले कंटेनर आर्म में, इस वाली आर्म में वाटर लेवल कम है। ये सपोज ए है, ये सपोज कि ये बी है, और यहाँ पे एक लगा हुआ है वॉल्व। उस वॉल्व को हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पे, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ सपोज ये द वाटर लेवल as we see that the water level in the arm A is higher than the water level in the arm B जो है उसमें वाटर का लेवल कम है, ए में वाटर का लेवल क्या है, ज़्यादा है, जब वॉल्व क्या है, क्लोज है। सो वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द वेसल एट द बॉटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड। पता है हमें बेटा, ये हम 9th में किया हुआ है कि लिक्विड अगर किसी वेसल में डाला हुआ है, जितनी उसकी हाइट ज़्यादा होगी वेसल में, उतना ही वो लिक्विड उसके बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ऑब्वियसली ए में अगर लिक्विड ज़्यादा है तो उसका प्रेशर इसके बॉटम पे ज़्यादा होगा, बी में लिक्विड कम है, उसकी हाइट कम है, तो उसका प्रेशर इस बॉटम पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो जब हम इस वॉल्व को ओपन कर देंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी ओपन द वॉल्व द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इन आर्म ए इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन आर्म बी। ये पता है हमें, ठीक है। तो क्या होगा व्हेन द वॉल्व इज ओपन, बता सकते हो? तो सिंपल है, पता है हमें कि अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम आर्म ए टू आर्म बी ऑफ द वेसल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ऑब्वियसली वाटर यहाँ से इधर को फ्लो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, फ्लो ऑफ वाटर किधर होगा मेरे पास, ए टू बी होगा, मतलब ए टू बी होगा हमेशा फ्लो ऑफ वाटर। वाई? बिकॉज प्रेशर इन द आर्म ए इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन द आर्म बी। सो इट मीन्स दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आर्म ए एंड बी, दोनों में प्रेशर डिफरेंस था। सो व्हेन द वॉल्व इज ओपन, जो ओपन किया हमने, तो वाटर तब तक फ्लो करता रहेगा ए टू बी से, और ए से बी ही फ्लो करेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था यहाँ पे प्रेशर कम है, ए से बी ही फ्लो करेगा, और तब तक ये इधर फ्लो करता रहेगा जब तक इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। मतलब देयर विल बी नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द आर्म्स ए एंड बी, एंड तब तक वो पानी इधर से इधर को जाता रहेगा। ठीक है, क्लियर? So this flow of water continues, we can say this flow of water continues till the pressure, the water level in the both the arms of the vessel becomes equal. Okay, or we can say there is no pressure difference between the two arms. Only then the water will stop flowing from A to B. ओके, सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि अगर वाटर फ्लो करेगा हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से वाटर फ्लोज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ओनली इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। अगर दो रीजन में प्रेशर डिफरेंस होगा तभी वाटर फ्लो करेगा इस साइड से इस साइड। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा कोई भी, तो कोई वाटर फ्लो नहीं करेगा, चाहे हम वॉल्व को ओपन करें चाहे क्लोज, ओपन कर दें कितना मर्जी, कभी भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। और अगर प्रेशर डिफरेंस है तो वाटर फ्लो करेगा अगर हम वॉल्व को ओपन करेंगे, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक उन दोनों में कोई प्रेशर डिफरेंस ना आ जाए, दोनों का लेवल सिमिलर हो जाए। ठीक है, सो सिमिलरली इस एक्टिविटी से हमें ये सीखने को मिला कि सिमिलरली ऐसा ही होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स में भी और कंडक्टर में भी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन अ कंडक्टर और अ वायर फ्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, पता है हमें, ऑफ द कंडक्टर। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड, we can say electric pressure difference, that is known as electric potential difference also between the ends of the conductor। तो अगर याद रखना बेटा, एक कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है अगर, तो सपोज ये एंड इसका ए है, ये एंड इसका बी है, हमने इसे एक बैटरी से ज्वाइन किया, तो बैटरी से ज्वाइन करने से क्या हो गया, ये एंड नेगेटिव चार्ज बन गया, ये एंड क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। हमने कल किया था जो एंड होता है पॉजिटिवली चार्ज, it is known as the end of high potential, and the negatively charged end is always have low potential। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका पोटेंशियल हमेशा लो होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बैटरी हम इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि एक कंडक्टर के दो एंड्स में एक प्रेशर डिफरेंस आ जाए, और वी कैन से दैट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, बट करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। इधर को जाएगा करंट और इधर को जाएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो मेंटेन होता है किसी वजह से, ड्राई सेल से या बैटरी से। तो बैटरी या ड्राई सेल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकें पूरे के पूरे कंडक्टर में, ताकि कंटिन्यूसली वो चार्ज फ्लो करता रहे इन डिस्क्रीट पैकेट्स, राइट। सो ये याद रखना, ठीक है। सो ऐसा इस वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बेटा किसी कंडक्टर में, या चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझने के लिए एक्टिविटी थी मैंने करवाई, आपको समझाई, थ्योरेटिकली लिखवाया कुछ नहीं है, लिखने वाला है भी नहीं कुछ,
बस एक समझ लेना, ईजी ही थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी। और उसके बाद मैंने ये बताया कि एक होता है हाई पोटेंशियल, एक होता है लो पोटेंशियल। वो कब आएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। बैटरी की एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एक नेगेटिव क्यों बनती है, दिस बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं अलग अलग तरह के ड्राई सेल में, बैटरी में। तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक इलेक्ट्रोड बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोड बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम उस बैटरी के नेगेटिव एंड को किसी मेटल प्लेट से लगाएंगे तो वो एंड उस प्लेट का क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और दूसरे एंड को लगाएंगे पॉजिटिव प्लेट से या वायर से, किसी से दूसरे एंड से लगाएंगे तो पॉजिटिव को, तो वो वायर का दूसरा या मेटल प्लेट का दूसरा एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। एंड देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज मूव करेगा। अगर चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझाना है हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या है, दो पर्टिकुलर एंड्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे दोनों एंड्स क्या है, फिक्स हैं, पता है हमें कि ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, एक क्या था, इनफाइनाइट था, पता नहीं था कहाँ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल है डेल्टा वी। डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम शुरू ऐसे नहीं करेंगे इट इज़ डिफाइंड एज, नो, ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बिटवीन 2 points A and B is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कह सकते हो, कुछ वैसे पॉजिटिव लिखना है क्योंकि हम बोलते हैं करंट क्या करता है हमेशा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है। बाय कन्वेंशन हम यही मान के चलते हैं, कल किया था हमने। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन भी पॉजिटिव चार्ज में ही करेंगे। आप बोलोगे सर मूव तो नेगेटिव चार्ज करता है, उसमें हम पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, बेटा बाय कन्वेंशन हम करंट की डायरेक्शन के ऊपर ही लिखेंगे सारे डेफिनेशन। ठीक है, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, B से A, यहाँ पे उल्ट लिखना है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा B से A की तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा A से B की तरफ आएगा। ठीक है, ओके, तो चार्ज Q जो है वो मूव कर रहा है सपोज B टू A से, तो हम लिखेंगे डेल्टा V क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा हमेशा W/Q, क्योंकि जितना वर्क डन हुआ अपॉन, ये तो सेम रहेगा W/Q ही रहेगा, पर ये डेल्टा V आ जाएगा। अब बोलोगे सर दोनों सेम है, ये बेटा ये दोनों सेम है क्योंकि सेम ही है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, पर ये डेल्टा V हो गया, वहाँ पे अकेला V था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये बिटवीन 2 पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज़ डेल्टा V, दैट इज़ VA माइनस VB हो गया। ठीक है, क्लियर, सो दिस इज डेल्टा V। इसके SI यूनिट भी क्या है, वोल्ट ही है। क्लियर, ओके, बट इसको डिफाइन कैसे करोगे, अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं तो मेरे पास बनेगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए अलग मेथड है। अगर पेपर में आया डिफाइन, अगर ऐसे आ गया ना डिफाइन 1 वोल्ट तो सिंपल है, 1 वोल्ट कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जो हमने पहले किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी डिफाइन कर सकते हो। अगर ये आ गया डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये आ गया डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वो कैसे डिफाइन करना है वो बता रहा हूँ अभी आपको मैं। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ये लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक, मेरे पास स्पेस कम है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं BN डालता हूँ बिटवीन को, आप BW डालते हो शायद, बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज़ डिफाइंड एज, तो इसमें हमने शुरुआत ऐसे इस
सॉरी डिफाइंड एज नहीं, इज सेड टू बी। इसमें शुरुआत ऐसे करनी है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। वो उसमें कैसे किया था, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें ये वर्ड लिखना जरूरी है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उसमें क्या लिखा था मैं, एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done in moving unit charge or in moving 1 coulomb of charge from B to A. So दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ऐसे ही लिखना है, शुरुआत ऐसे ही करनी है। बच्चे शुरुआत में नहीं लिखते, कई बार मोस्टली भूल जाते हैं कि इट इज़ ऐसे ही शुरू कर देते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, तो उनको बाद में जाकर दिक्कत आएगी। आज लिख लेंगे, बाद में एंड में दिक्कत आएगी, कैसे आएगा ये। तो प्लीज़ शुरुआत में ही इन दोनों ही डेफिनेशन में ध्यान रखना है, बाकी डेफिनेशन ऐसे ही आएंगी, सेट टू बी 1 वोल्ट और एनीथिंग, ठीक है, 1 एम्पियर करंट में हमने किया था वो ऐसे आएगा। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा चेंज है। इसमें शुरुआत ऐसे नहीं करनी, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ सेड टू बी, नहीं, इसमें थोड़ा एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐड करनी पड़ती है हमें एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ऐड करनी पड़ती है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, फिर इज डिफाइंड एज एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वी हैव अ डिवाइस। वो डिवाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मेजर करता, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। डिवाइस यूज्ड टू मेजर डेल्टा वी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इज व्हाट इज इट, वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। उसका सिंबल है कैपिटल वी डाल के 2 लाइंस और प्लस एक साइड नेगेटिव, जैसे एम मीटर का था ना, ए डालना है, इसमें क्या डालना है हमने, वी डालना है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो, कल हमने बताया था कि एम मीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, मैंने बोला था, मैं उसको बाद में आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्यों होता है। ऐसे ही वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है और ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे, क्यों, सब कुछ आगे आएगा, आगे डिटेल में कराऊंगा। अभी के लिए थोड़ा क्रैम कर लो प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस एंड एमीटर लगता था सीरीज़ में, ये लगता है हमेशा पैरेलल में। सीरीज़ पैरेलल क्या है मैं वहाँ तक अभी नहीं जाऊँगा, बाद में करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा, सिलेबस में ही है, क्योंकि अभी करवा के फ़ायदा नहीं है। पहले हम कर लें ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। पहले ही मैं आपको टॉप पे ले जाऊँ, अब पहले वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर को पढ़ाना नहीं आता, तो इसलिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। सो दिस इज, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इसका लीस्ट काउंट आपको फाइंड करना आता है ना, सेम मेथड है लीस्ट काउंट फाइंड करने का, मैं बताया था। कोई भी डिवाइस है, चाहे आपके पास एक स्केल भी है घर पे, उसका भी लीस्ट काउंट फाइंड करने का वही मेथड है जो मैंने कल बताया था। तो उस हर एक डिवाइस का, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिसमें स्केल लगा हुआ है, लीस्ट काउंट हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर है, उस पर भी लगा था ना स्केल एंड थिंग। सो ये याद रखना, ओके। एंड जितना वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, जैसे कल किया था हमने, जिस एमीटर का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एमीटर होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। वैसे ही जितना किसी वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, दैट वुड बी द आइडियल, और वी कैन से दैट इज़ द बेस्ट वोल्ट मीटर टू बी कनेक्टेड इन द, टू बी यूज्ड, और वी कैन से टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो ये याद रखना प्लीज़। तो ये है सब कुछ, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q के ऊपर, या डेल्टा V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q के ऊपर बेस्ड। जैसे वी हैव, मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मच work is done
in moving a charge of 3 coulombs from a point at 38 volts to a point at 48 volts। तो हमें वोल्ट्स दिए हुए हैं ए और बी के, और हमें चार्ज दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, वर्क डन। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, W हमें फाइंड करना है। हमें चार्ज क्यू दिया हुआ है कितना, 3 कूलम है, C लिख रहा हूँ 3 कूलम, और डेल्टा V क्या आएगा, हायर माइनस लोअर, दैट इज़ 48 माइनस 38, दैट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। ठीक है, तो डेल्टा V का फॉर्मूला होता है हमारे पास W अपॉन Q, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, क्योंकि ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया इससे। W हमने फाइंड करना है, Q हमें पता है कितना है 3, डेल्टा V हमारे पास कितना है 10, तो इसका आंसर आ गया 30 जूल्स। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, and I'll send you some solved very short answer questions and short answer type questions, and also some unsolved numerical problems through the PDF file. So please practice it at home on your rough notebooks, and if you feel any doubt or you want to ask any question related to this topic, you can please ask me anytime. Okay, now the last topic for today's session is circuit diagram, क्योंकि ये टॉपिक करना ज़रूरी है, क्योंकि कल वाला टॉपिक जो करवाऊँगा मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो ओम्स लॉ आएगा, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ सर्किट डायग्राम? बेटा सर्किट डायग्राम सिंपल डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब डिवाइसेस, हम डिवाइस वर्ड यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज करते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट with the help of their symbols is known as circuit diagram। डायग्राम है जिसमें हम सारे कंपोनेंट सर्किट में जितने यूज़ हुए हैं, चाहे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, बल्ब है, रजिस्टर, कुछ भी एनीथिंग है, बताऊंगा रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आगे, तो वो उसके हम सिंबल्स बनाए हुए हैं हमने कि इसको ये सिंबल से डोनेट करना है, इसको ये सिंबल से डोनेट करना है, तो वो सिंबल फॉर्म में एक डायग्राम बनाई है हमने, डैट इज़ नोन एज सर्किट डायग्राम। एंड सिंबल्स क्या क्या यूज़ करने हैं, एक सेल है उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ये हमें पता है, बड़ी लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज, एक छोटी लाइन फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर यही सिंबल यूज़ करना हो बैटरी के लिए कुछ ऐसा, तो बैटरी के लिए बहुत सारे सेल्स लगे हैं, 1 2 3 4, वो 4 सेल लगे हुए हैं, तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ऐसे होगा, तो प्लीज़ पॉजिटिव ये बन जाएगा, नेगेटिव ये बैटरी का सिंबल हो गया। कल मैंने कराया था प्लग की, वो मैंने सिंबल आपको कल करवा दिया था, प्लग की का सिंबल ऐसे होगा, ये ओपन होती है, और एक और होता है ऐसे, दिस इज़ ओपन, दिस इज़ क्लोज्ड, मतलब स्विच ऑन, क्लोज मतलब स्विच ऑन, बच्चे को लगता है क्लोज मतलब स्विच ऑफ, नहीं, क्लोज की क्लोज है मतलब स्विच ऑन है। ठीक है, एंड ये प्लग की का सिंबल है ओपन और क्लोज के। एक होता है स्विच, स्विच स्विच की या स्विच, स्विच का सिंबल ऐसे होता है बेटा, ये ओपन है मतलब स्विच ऑफ है। एक और होता है ऐसे, इसको दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड, दैट इज़ स्विच ऑन। तो हमने स्विच ऑन किया, ये जुड़ गया साथ में, अगर जुड़ेगा तो ऑब्वियसली इसको ऐसे शो करना है, 2 पॉइंट शो करना है, तो ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, ये स्विच के सिंबल है, प्लग की, बैटरी, सेल हो गया। और अब वी हैव बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका सिंबल हम ऐसे मोस्टली ऐसे बनाते हैं, वैसे तो ऐसे ये सिंबल है एक्चुअली, और वी कैन ऑल्सो यूज़ लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारे पास। एक होता है रेजिस्टेंस,
एक होता है बेटा रेजिस्टेंस दो तरह का है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो फिक्स्ड होगा रेजिस्टेंस उसका सिंबल होगा ऐसे, ठीक है। फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कल बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप टॉपिक में, तो ये प्लीज़ ये करना भी। और बताता हूँ सिंबल्स क्या हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल हमने कर लिया, तो अभी वी हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसका सिंबल होता है ऐसे, फिक्स का लगा के बना के उसमें एक एरो डाल दो, उसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक होता है बेटा रियोस्टैट। रियोस्टैट इज ऑल्सो यूज फॉर टू वेरी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बताऊंगा क्या होता है कल, तो आप आज के लिए जस्ट ये क्रैम कर लो कि हाँ ये टर्म्स यूज़ होंगी, कल बहुत यूज़ होंगी। रियोस्टैट ऐसे होता है, रेजिस्टेंस बना के ऊपर एरो ऊपर से लगाना है, वेरिएबल में इसको कट करना है, कट नहीं करना, ऊपर से लगाना है, ठीक है, रियोस्टैट। एंड एक होता है एमीटर। बेटा एमीटर का हमने कर लिया था ए पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है वोल्ट मीटर, ये भी हमने कर लिया था वी डाल के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक होता है बेटा गैल्वेनोमीटर। ये आपको बता दूं मैं क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में, अगर आपने उसको मेज़र करना है कि है या नहीं, फील हमें भी नहीं फील होगा अगर हाथ लगाएंगे, तो हमें पता करना होगा कि इसमें है या नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर। अगर इसको हैवी करंट की वायर से लगा दिया तो ये बर्स्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये। तो ये सिर्फ वहीं लगता है जहाँ पे हम सेल्स यूज़ कर रहे हैं या लैब में यूज़ कर रहे हैं कि मैं देखना है इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। हमें हाथ लगा रहे हैं वायर को, नीड को, फील नहीं हो रहा, पर चेक करना है कि करंट है या नहीं, तो गैल्वेनोमीटर शो यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू मेजर और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जी होता है ओनली, ठीक है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, क्रॉसिंग विदाउट, एक के ऊपर से एक वायर जा रही है, तो वायर ये होगी, दूसरी वायर इधर से आ रही है, इसको टच नहीं करना, तो इसको ऐसे शो करना है, इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। और वायर जॉइंट है, वायर किसी जुड़ी हुई है आपस में दो एक पॉइंट पे, तो उसको ऐसे शो करना है कि यहाँ पे जुड़ी हुई है वायर, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द सम सिंबल्स दैट इज यूज्ड इन मेकिंग सर्किट डायग्राम्स, दैट आर यूजफुल इन ऑल्सो मेकिंग सर्किट डायग्राम्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, बुक में बना हुआ है, प्लीज़ इसको कर लेना। सो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द टुडेज लेक्चर वेरी वेल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेटा कोई डाउट हुआ, क्योंकि बच्चों को मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसको प्लीज़ एक बार बुक से पढ़ लेना मेरे करवाने के बाद। फिर भी डाउट हुआ तो मुझे बता देना, मैं करा दूँगा आपको। ओके, क्लियर। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।